आज हम आए हैं मैसूर ड्रोन शो देखने, जो सिर्फ दशहरा के टाइम पे ही होता है और इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और देखो, इस टाइगर इमेज को क्रिएट करने के लिए अप्रॉक्स 3000 ड्रोन का यूज हुआ है। तो इस वाली स्पेस में एकदम अच्छे से आ गया है, तो पहले लेकिन क्लीन करना पड़ेगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन तो आपको पता ही है, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा थकान। तो सुबह सुबह ये तीनों तो चले गए हैं शू रैक देखने, क्योंकि हमारा शूज़ है ना, हमारे घर में इधर उधर पूरे घर में शूज़ बिखरे पड़े हैं। तो हम सोच रहे हैं शू रैक तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम ले रहे हैं अभी शू रैक। आज ऑनलाइन पहले देखा, ऑनलाइन हमें समझ नहीं आया, जो पसंद आया उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे। तो फिर इन्होंने बोला एक बार जाके देख ही आता हूँ मैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। तो ये गए बच्चों को लेके, मैं इन्हें भी लेके जाओ, क्योंकि तभी मैं अपना कुछ काम वाम खत्म कर पाऊंगी। तो अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में देखो, आज मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं सोच रही हूँ आलू की सब्जी बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, और दूसरा मैं सोच रही हूँ कि छोले रखे हुए हैं तो उन्हें फ्राई कर देती हूँ, उनमें ही तड़का लगा देती हूँ। तो छोले, पराठा और चाय। तो अभी इनसे पूछूंगी फ़ोन करके कि क्या खाएंगे, जो खाएंगे फिर वही बना दूंगी। तो चलो गाइस, जब ब्रेकफास्ट बनाते हैं और आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, कितने बज रहे हैं अभी एक बार देखना पड़ेगा मुझे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो 7:30 थोड़ा लेट हो गई, लेकिन कोई नहीं, जब तक ये लोग आएंगे तब तक ब्रेकफास्ट बन जाएगा। वैसे तो आज भी हमने सोचा था कहीं बाहर चले जाते हैं, थोड़ा सा सामान बाकी है तो वो भी ले आते हैं, लेकिन फिर सोचा कि ना थोड़ी सी देर के लिए मार्केट जाते हैं, लेकिन पूरा दिन खराब हो जाता है, हम घर का भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है आज घर का काम करेंगे, मार्केट का काम नेक्स्ट वीक जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे या संडे में किसी दिन चले जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसी कोई ज़रूरत की चीज़ है नहीं जो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। अगर होगी भी तो ब्लिंकिट कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीक तक वेट करते हैं और फिर चलते हैं। वैसे जाना तो बीच में पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ लेनी है अपने करवा चौथ के लिए, और बहुत सारी काम है अभी। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने अभी कॉल करके पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया अभी हमारा शू रैक भी बुक हो चुका है, तो किसी भी टाइम वो भी आने वाला होगा। और जैसे कि मुझे उम्मीद थी, देखो मैं बना रही हूँ सब्जी, पराठा और साथ में चाय। ये देखो, एक तरफ ये खाना खा रहा था और दूसरी तरफ ये अपना पढ़ाई कर रहा था, दोनों काम इसके एक साथ चल रहे थे। बाइक से जाओगे आप? बोल रहे यहीं पास में है? तो बाइक से जाऊंगा, डेड एंड पे है ना। अच्छा, पास में है इसलिए बाइक से जाओगे। बाय। सुबह से घूम रहे हो दोनों बहन भाई। गिरा मत देना विराज, गिरा मत देना। चले? हाँ ओके, जल्दी आना। ओके, आप अपना काम करना जब तक। हाँ ठीक है, बाय। तो अभी ये लोग तो गए हैं ड्राई क्लीन कराने पिलोज को, क्योंकि पता नहीं जब सामान आया था ना, तो पूरे सामान में हल्का हल्का मतलब गीले होने की वजह से शायद भीग गया था, क्या हुआ था, तो उसमें स्मेल हो गई थी। तो अभी एक बार ड्राई क्लीन हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए विंडोज खोल देते हैं, क्योंकि शाम होने के बाद तो नहीं खोल पाते। देखो मेरे हाथ में क्या है, आपको पता है क्या है? मुझे तो नहीं पता था, मतलब मैंने तो पहली बार ही देखा। ये है तिरुपति का प्रसाद। जो हमारे लैंडलॉर्ड है ना, वो तिरुपति गए थे, तो उन्होंने हमें प्रसाद दिया है। देखो कितना बड़ा लड्डू है, एक अलग ही खुशबू है पता है इस लड्डू की। तो अभी प्रसाद खाते हैं। यहाँ तक आ रहा है तो आपको टेबल फिर उस साइड करनी पड़ेगी। बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है इसमें? टेबल फिर चेयर ऐसे अजीब सा नहीं हो जाएगा? अरे इसके बाद तो आएगी चेयर, तो वैसे भी इतनी लेंस 70 खाएगी ना। 75 देख लो, इसके अंदर आ जाएगा क्या? मुझे लगता है आराम से आ जाएगा। हाँ। इस वाले रूम से टेबल निकाल कर हमने वहाँ पे रख दिया। पहले हम सोच रहे थे वहाँ पर सोफा लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। तो इससे अच्छा है कि ये वाली टेबल उधर लगा देंगे, तो आराम से पढ़ने का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रात को मैं एडिटिंग करती हूँ और दूसरे रूम में ईदू सोती है, तो ये पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए इनकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी उनका एग्जाम आ रहा है। तो आज के हमारे 3 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला है जो कल हम सामान लेके आए थे, वो सारा सामान अरेंज करना। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट काम है विराज और ईदू की स्लीपर्स ऑर्डर करना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कपड़े वॉश करना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं और मशीन उधर लगी हुई है ना, तो मैं चला के भूल जाती हूँ। तो मतलब रोज़ धीरे धीरे वॉश हो रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि प्रॉपर एक दिन मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। तो आज मैं सोच रही हूँ आज होगा वो दिन जिस दिन मैं पूरे कपड़े सारे वॉश कर दूंगी, और फिर कल बस फोल्ड करने का काम रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने काम। सबसे पहले विराज और ईदू के स्लीपर्स ऑर्डर करने हैं। मशीन में कपड़े भी डाल दिए, और देखो अभी बुक करे विराज के क्रॉक्स, तो ये काम भी फटाफट खत्म करते हैं। एक्टिंग क्या ऑर्डर किया देखते हैं। सेलेक्ट कर लो। नहीं सेलेक्ट नहीं, किया ना, ये दोनों सेलेक्ट किए हमने। आप बताओ, आप तो लेने हैं नहीं लेने, कैसे लगा आपको? लो। कौन से वाला है? आप ही गए थे ना पापा के साथ? ब्लैक वाला है या फिर वो बड़े वाला है? सिल वाला सबसे बड़ा नहीं है जो? अच्छा वो वाला है। कौन से वाला है भैया? वो वाला है, ये वाला, वो सबसे बड़े वाला? नहीं ये वाला नहीं, ये वाला उसका पीछे है ना। अच्छा, मुझे लगा सबसे बड़े वाला है। ये वाला ये देखो, कलर नहीं पता, आप एक बार है ना कंफर्म कर लो फिर भी। मैंने जरा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये देखो हमारा शू रैक आ गया है।
अभी लेकिन ये कंफ्यूजन है कि कौन से वाला है। मैं नहीं गई थी ना, विराज गया था, लेकिन विराज को पता ही नहीं है और पापा कॉलेज गए अभी, तो पापा को भी नहीं पूछ सकते अभी, तो इसलिए मुझे तो वाले लगते हैं, लेकिन लगता तो नहीं है वाले लगते हैं, क्योंकि वो बड़ा है ना, हमारे 30 शूज है। अच्छा, आपके 30 शूज़ है। हमने सोचा हम इस वाली स्पेस में लगाएंगे शू रैक ना, क्योंकि बाहर रख नहीं सकते, क्योंकि पूरा दिन बारिश होती रहती है, इसलिए हमने सोचा यही वाला एरिया बेस्ट है। पहले हम सोच रहे थे यहाँ पर सोफ़ा वगैरह कुछ लगाएंगे, लेकिन हो ही नहीं पाया वो। देखो यहाँ पर हमने स्टडी टेबल लगा दी है और यहाँ पर हो जाएगा शू रैक, है ना, क्योंकि वो क्लोज्ड है। इसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि वो क्लोज्ड है इसलिए यहाँ पे रख सकते हैं, वैसे ओपनली तो नहीं रख सकते हैं। हाँ हाँ, यहीं पे लगाना भी है, इस वाले एरिया में आ जाएगा ना एकदम। तो इस वाली स्पेस में एकदम अच्छे से आ गया है। तो पहले लेकिन क्लीन करना पड़ेगा, देखो कितना गंदा हो रखा है ना, तो पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद में फिर इसके अंदर सारे शूज़ स्लीपर रखेंगे। देखो सब जगह हमारे घर में शूज़ स्लीपर है। और ये विराज क्या लेके आए हो? वाइफ इसको क्लीन करने। ये देखो, अरे मैं कर लूँगी बेटा, खुद से मैं कर लूँगी, लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। विराज छोड़ दो बेटा, मैं कर दूँगी। नहीं, मुझे भी कभी काम करने दिया करो। अच्छा करो, फिर पूरा काम आप ही को करना है आज, ठीक है। अभी झाड़ू पोछा बहुत सारी चीजें बाकी है, किचन साफ, सारी चीजें कर देना, ठीक है। ये देखो विराज को देख के इदू ने भी क्लीनिंग शुरू कर दी है। इदू शोना, आप भी साफ सफाई कर रहे हो? करो करो, कर लो, फिर अपनी स्लीपर्स रख देना इसके अंदर। ये देखो विराज और रितु मेरी हेल्प कर रहे हैं सामान को अरेंज करने में। इस तरफ रखा है हमने डेली नीड्स का और उस तरफ रखा है, दूसरी तरफ हमने खाने पीने वाला सामान है। देखो ऑलमोस्ट सारे काम तो हो चुके हैं, बस अब पूजा करनी बाकी है, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे बाहर कहाँ जाने वाले ये तो अभी नहीं पता। तो चलो फटफट पूजा करते हैं। और देखो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ वैक्स फ्री दिया, जो कि प्योर घी से बने हैं। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इदू कहाँ है? इदू कहाँ है? छोटा बच्चा कहाँ है? वहाँ बैठी हुई थी, जो ऑलिव ना का खाना नहीं, वे ऑलिव का पानी आपने फेंक दिया गया वहाँ पर, खाली मैंने बर्तन देखा था। सिर्फ एक दिन के लिए आया ऑलिव और उसके बाद वो चला गया, सिर्फ खाना खाने आया था, उसके बाद फिर वो अपनी मम्मी के पास चला गया, है ना मिराज? ये खाना भी बहुत कम खाया उसने। हाँ, जितनी उसकी भूख थी बेटा उतना खा लिया उसने। हाँ, तो अभी चल रहे हैं हम लोग, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, इन्हें पता है, इन्होंने बोला कुछ काम कराते हैं, तो फिर मैंने बोला ठीक है। अभी मुझे पता चला है हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हम जा रहे हैं मार्शल आर्ट एकेडमी ढूंढने विराज के लिए, और जिस नाम से एकेडमी थी और जिस एड्रेस से एकेडमी थी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी एकेडमी नहीं है। आसपास वाले लोगों से भी हमने पूछ लिया, शायद उन्होंने अपना गलत एड्रेस डाला है, तो अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह पे। कहाँ पे जा रहे हैं, मिलिए कुछ? तो देखो फाइनली यहाँ पर भी पहुँच गए हैं, और यहाँ पर मार्शल आर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर हम सोच रहे हैं विराज के लिए क्रिकेट या फिर कोई दूसरी कुछ तो ज्वाइन करवाए मतलब। और यहाँ पर जिम भी है, तो तब तक विराज की क्लास होगी, तब तक ये भी अपना जिम कर सकते हैं। तो देखो हो गया ना डबल फ़ायदा। तो यहाँ पर हमने पूछा, लेकिन अभी दशहरा की वजह से और दिवाली की वजह से अभी यहाँ पर टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ चल रही है, तो इन्होंने बोला कि उसके बाद आना। तो देखते हैं दशहरा जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पर दोबारा आएंगे और विराज को ज्वाइन करवाएंगे। वैसे ये अच्छा लगा हमें यहाँ पर, लेकिन अगर मार्शल आर्ट होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और जैसे ही हम यहाँ से निकले हमें देखने को मिला ड्रोन शो। वो तो अच्छा हुआ हम बाहर थे, क्योंकि आज देखो फिर से हमें यही पता था कि रात को 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसी के लिए प्रिपेयर थे। लेकिन अभी देखो 7:30 भी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, तो मुझे तो लग रहा है अच्छा हुआ हम बाहर निकल गए थे, हम मार्केट में थे, नहीं तो आज फिर मिस हो जाता। तो देखो ड्रोन ने कितनी प्यारी प्यारी इमेज क्रिएट की, और देखो ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद ये सब देख के हम चल दिए थे घर के लिए। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।